हे गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त तरीके से चल रही होगी दोस्तों। तो आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, लॉ एंड सोसाइटी के बारे में। आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं आप लोगों से देख रहा हूँ कि मेरी जो दो वीडियो अभी जो कल अपलोड हुई है और उसके बाद जो अभी जो है परसों जो अपलोड हुई है, उस वीडियोस को आप लोगों ने शेयर नहीं किया दोस्तों। ठीक है, तो आज आप जा कर के इस वीडियो को वॉच आउट कीजिए और उसके बाद में उस वीडियो को भी वॉच आउट कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों साथी सहपाठी तक सब तक शेयर कीजिए, क्योंकि वो दो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली नंबर है। ठीक है, जिसमें से आपको उसमें से हालांकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हुआ है कि वो आप लोगों का जो 80 नंबर का क्वेश्चन है, 80 नंबर की क्लास यानी जो 80 नंबर का क्लास है उस पर 79 लिखा गया है। ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 79 और 80 नंबर का क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्लास जो है जा करके वॉच आउट कर सकते हैं। ठीक है, और उसका मैंने टेलीग्राम पर और अन्य सभी जगहों पर मैंने उसका लिंक भी शेयर कर दिया, तो जा करके उसको, और इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ, तो जा करके उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। और ये टारगेट दिसंबर 2024 के लिए है। ठीक है, सॉरी, दिसंबर 2000 पर जो है 24 के लिए जो है। और उसके बाद में इस सीरीज का नाम है संकल्प है इस बार JRF होगा पार। ठीक है, और ये जो मेरी क्लासें होती है डेली 10 AM पर होती है, तो आप लोग 10 AM पर जरूर जुड़िए हमसे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आप लोगों से मैं बता दूं कि जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जा करके जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम से आप लोगों को वहाँ पर इस क्लासों की PDF आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो है शेयर नहीं करते हो दोस्तों, तो आप लोगों से मैं अच्छा आप लोग बताइए कि मैं आप लोगों के लिए फ्री कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ। क्या फ्री कंटेंट, फ्री वीडियो, फ्री PDF सब कुछ लेकर के आ रहा हूँ, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो यार। क्योंकि आप लोग देखो, जो कहते हैं ना फ्री की चीज़ों की कदर नहीं होती है, तो आप लोग ऐसा मत करो मेरे भाई, आप लोग सपोर्ट करो। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहला प्रश्न हमारा कह रहा सुशासन की अवधारणा के विकास का प्रमुख कारण क्या है। जो सुशासन है उसकी अवधारणा यानी प्रमुख, उसका कारण क्या है पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है। इसमें से बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का जो है आंसर होगा क्या होने वाला है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का आप लोग सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को जब भी टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा मुकेश सर अकेडमी 9 सर्च कीजिएगा, और आप लोग को इस तरह से लोगो देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस तरह से जब लोगो देख लीजिएगा तो जा करके उस पर ज्वाइन का बटन नीचे आ रहा होगा, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों से मैं बता दूं ये 1000 मोस्ट रिस्पेक्टेड PYQ और MCQ का जो सीरीज चल रहा था, आप लोगों को मैं बता दूं जिसमें से 61 नंबर का ये क्वेश्चन है, 961 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोगों को मैं बता दूं जिसमें इस सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया। तो जो लोग और वीडियोस को नहीं देखे तो जाकर के केवल इतना सर्च करना है कि संकल्प है इस बार JRF होगा पार, पूरी प्लेलिस्ट ही आपके सामने देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विकास संस्थाओं द्वारा मानव का मूल्यांकन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में आदर्श राज्य के निर्माण की बात कही है। किसकी आदर्श राज्य निर्माण की बात कही है? प्लेटो महोदय जो थे उन्होंने अपनी किस पुस्तक में ये बात कही, बताइए। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें दीजिए। ठीक है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका, जो प्लेटो महोदय थे उन्होंने आदर्श राज्य का जो निर्माण की बात कही है वो रिपब्लिक में कहा है। रिपब्लिक इनकी एक पुस्तक है, इस पुस्तक में इन्होंने इस बात की बात कही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों, सुशासन की बागडोर विवेकी, ठीक है क्या,
बागडोर जो है विवेकी, विशेषज्ञ और प्रशिक्षित शासकों के हाथों में, ठीक है, सौंपने की बात किस दार्शनिक ने की थी? ठीक है, सुशासन की जो बागडोर थे किस विवेकी, विशेषज्ञ और प्रशिक्षित शासकों के हाथों में सौंपने की बात जो है की थी? कौन से ऐसे दार्शनिक थे? पहला दिया आपका अरस्तु, दूसरा दिया कौटिल्य, तीसरा प्लेटो और चौथा कह रहा है सुकरात महोदय। तो बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर होने वाला है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, मैं देखता हूँ कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, आप लोग कमेंट कीजिए प्लीज़, आप लोग कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिए, कि आप लोग बताया कीजिए कि क्या आप लोग क्या कैसा लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाने वाला है, प्लेटो महोदय। ठीक है, किसकी? प्लेटो महोदय ने इस बात को कहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसने कहा कि किसी सरकार की अच्छाई देखने का तरीका वह शासन चलाने में कितनी अच्छाई का कार्य लेती है? ठीक है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? पहला दिया है पर नंदीकर, उसके बाद मिनोचा, उसके बाद में क्या दिया? जे ए मिल, उसके बाद में डिस्कॉर्टेस। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? इसका सी करेक्ट होने वाला है। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सुशासन के लिए कौटिल्य ने कितने सूचक बताए हैं? सुशासन के लिए कौटिल्य ने कितने क्या बताएं, कितने जो है सूचक बताएं? बताइए आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 प्रकार के जो है क्या बताए हैं कौटिल्य ने? सूचक बताए हैं। ठीक है, और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जा करके भैया मुकेश सर अकेडमी 9 लगा के सर्च कीजिएगा। आप लोगों को टेलीग्राम इस तरह से देखने को अगर लोगो मिलेगा तो आप लोग इस चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और इंस्टा पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुकेश सर अकेडमी से सर्च करेंगे नाम लगा के, तो मेरा चैनल आप लोग को मिल जाएगा और आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि सुशासन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन कौन है? ठीक है, सुशासन के आधार निम्नलिखित में से कौन कौन है? पहला कह रहा उत्प्रेरक सरकार, दूसरा कह रहा है सेवा प्रायोजित जो है सरकार, तीसरा कह रहा है उद्यमी सरकार, चौथा कह रहा है ये सभी। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है हमें फेंक के मारिए। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो जो सुशासन का जो आधार है ये उत्प्रेरक सरकार भी है, सेवा आयोजित सरकार भी है और उद्यमी सरकार भी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी ये सभी सही होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? और चलने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को बिना भैया सब्सक्राइब किए मत जाइए, क्योंकि आप लोगों को मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करता हूं और आप लोग क्या है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो मेरे भाई। आप लोगों से मैं छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग जो है कि सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि सुशासन स्थापित करने के तरीके कौन से हैं? जो सुशासन है उसको स्थापित करने का कौन सा तरीका? पहला कह रहा है आपराधिक तत्वों का निषेध, नेतृत्व निर्माण, तीसरा कह रहा है नैतिक एवं चरित्र सुधार और चौथा कह रहा है ये सभी। तो इस प्रश्न का जो है उत्तर क्या होने वाला है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आप लोग क्या करते हैं कि कमेंट नहीं करते हो भाई, तो कर दिया करो। ठीक है,
तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसका इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पॉलिटिकल रिफॉर्म फॉर ट्रू गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मीनोचा, सहनीकर, या फिर प्रोफेसर महेश्वरी, या फिर जो है श्रीनिवास। तो इसमें से किसका जो है ये पुस्तक, बताइए। तो ये जो पुस्तक है आपका प्रोफेसर महेश्वरी जी का है। ठीक है, किसका, प्रोफेसर महेश्वरी का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न हमारा कह रहा है विकास की अवधारणा को किस रूप में व्याख्यात किया जाता रहा है, बताइए। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, पहला दिया मात्रात्मक रूप में, गुणात्मक रूप में, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर आर्थिक विकास के रूप में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर नंबर इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सुशासन को अनिवार्य बताते हुए संवैधानिक रूप से सबसे सुरक्षित प्राधिकार प्राप्त है। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। पहला कह रहा हूँ 8वीं पंचवर्षीय योजना, दूसरा कह रहा है 9वीं पंचवर्षीय योजना, और तीसरा कह रहा है 10वीं पंचवर्षीय योजना, और जो है डी ऑप्शन कह रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है क्या सुशासन को अनिवार्य बताते हुए संवैधानिक रूप से सुरक्षित अधिकार प्राप्त है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखें, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सुशासन को अनिवार्य बताते हुए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मित्रों, कह रहा है सुशासन में सहभागिता से समाज में सशक्तिकरण व स्व-विकास होता है। क्या होता है, स्व-विकास होता है, इसलिए सहभागिता के कितने पक्षों पर बल दिया गया है, बताइए। पहला दिया ऑप्शन 2, दूसरा दिया 3, और तीसरा दिया 4, और चौथा दिया 5। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें दीजिए। ठीक है, क्या होने वाला है इस प्रश्न का जो है उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 4 प्रकार के जो है सहभागिता कितने पक्षों पर बल दिया गया, 4 पक्षों पर क्या गया, बल दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो चलने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे, और अपने दोस्तों मित्रों साथी सहपाठी तक शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, और लाइक तो आप लोग बहुत कम करते हो भैया, तो लाइक कर दिया करो। जैसे ही आप लोग आया कीजिए क्लास में, तो सबसे पहले लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक की मात्रा मैंने देखा हर वीडियो में लगभग बहुत कम ही लोग जो है लाइक करते हैं। बाकी सब लोग वीडियोज़ को देखते हैं, मगर लाइक बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रश्न हमारा कह रहा है सुशासन का एक प्रमुख लक्षण कौन सा है। पहला कह रहा है विकास, दूसरा कह रहा है पारदर्शिता, तीसरा कह रहा है सतत विकास, और चौथा कह रहा है ये सभी। बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मेरे भाई कि समाज को नियंत्रित करने एवं संचालित करने वाले प्रतिबंधों तथा अधिकारों, ठीक है, क्या प्रतिबंधों तथा अधिकारों की
संहिता को क्या कहा जाता है? बताइए। पहला कह रहा है विधि, दूसरा कह रहा है रीति रिवाज, तीसरा कह रहा है प्रथा, चौथा कह रहा है नियम। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। विधि के रूप में जो है इसको देखा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कानून संप्रभु राजनीतिक प्राधिकरण द्वारा लागू बाहरी मानव कार्यवाही का एक नियम है, यह कथन किसका है? बताइए। पहला कह रहा हायलैंड, दूसरा कह रहा वुड्रो विल्सन, उसके बाद में कह रहा है स्पेंसर, उसके बाद में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का जो है उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, इस प्रश्न का जो है उत्तर क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और उसके बाद जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इतना केवल सर्च कीजिएगा मुकेश सर अकेडमी 9 सर्च कीजिएगा, आप लोग को टेलीग्राम चैनल मेरा मिल जाएगा और इस तरह का लोगो आप लोग को देखने को मिलेगा और टेलीग्राम को जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोग को फ्री पीडीएफ प्राप्त करने में कोई कठिनाई कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन हाँ, आप लोग जब पीडीएफ प्राप्त कर दें बस आप लोग इतना शर्त बता दीजिएगा कमेंट में कि आप लोग को किस नंबर किस क्लास की जो है आप लोग को पीडीएफ चाहिए। ठीक है, जिस क्लास की पीडीएफ चाहिए आप लोग क्लास केवल और केवल क्लास नंबर डाल देंगे, मैं आप लोगों को जो है प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, या फिर मेरी टीम जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है विधि के कितने रूप पाए जाते हैं? ठीक है, बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर क्या होने वाला है? विधि के रूप पूछ रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जानी है। 2 रूप हैं। ठीक है, विधि के कितने रूप पाए जाते हैं? 2 रूप पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है निम्न में से किस विधि के अंतर्गत व्यक्ति, समाज एवं अन्य संस्थाओं के जो है अधिकारों व कर्तव्यों को परिभाषित किया जाता है? बताइए। पहला दिया प्रक्रिया विधि, दूसरा दिया मौलिक विधि, तीसरा उपरोक्त दोनों, या फिर चौथा करा संचालित विधि। तो इस प्रश्न का जो है उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी मौलिक विधि के रूप में। ठीक है, किस रूप में? मौलिक विधि के रूप में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कानून की प्रकृति कैसी होती है? जो कानून की जो है प्रकृति होती है वो कैसी होती है? पहला कह रहा है निजी, दूसरा कह रहा है सार्वजनिक, तीसरा कह रहा है निजी व सार्वजनिक दोनों, और चौथा कह रहा है ये सभी। तो बताइए इस प्रश्न का जो है उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और क्या होती है? सार्वजनिक होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मित्रों, कह रहा है कि आधुनिक समय में समाज किस रूप में परिवर्तित हो गया है? जो आधुनिक समय है उसमें समाज किस रूप में परिवर्तित हो गया है? बताइए इस प्रश्न का जो है उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो हमारा आधुनिक समाज है वो किस रूप में परिवर्तित हो गया है? आपका जो है ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, यानी जटिल रूप में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, क्या हो गया? जटिल रूप में परिवर्तित हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण जो है समाज की कार्य प्रणालियों में विविधता आई है? बताइए। पहला दिया विज्ञान प्रौद्योगिकी, दूसरा कह रहा है सूचना व संचार, तीसरा कह रहा है नवीन चेतना, और चौथा कह रहा है ये सभी। बताइए इस प्रश्न का जो है उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए।
ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न और हमारा आखिरी प्रश्न। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो 1000 सीरीज जो चल रहा था, ये 980 क्वेश्चन आप लोगों को पूरे हो चुके हैं। इसमें केवल 20 क्वेश्चन बाकी है जो आप लोग को 1000 जो सीरीज चल रही थी वो समाप्त होने में। ठीक है, चलिए तो प्रश्न हमारा कह रहा है विधि का निर्माण निम्न में से किसके लिए किया जाता है। जो विधि का निर्माण निम्न में से किसके लिए किया जाता है, पहला कह रहा है समाज नियंत्रण हेतु, दूसरा कह रहा है सामाजिक संरचना हेतु, संरचना के अस्थायित्व हेतु, या फिर कर्तव्यों के निर्धारण हेतु, या फिर ये सभी। बताइए इस प्रश्न का जो है उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब यदि आप लोगों को क्लास पसंद आया हो तो क्लास जो है आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना मत ही भूलिएगा भैया। आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं लेकर के आ रहा हूँ, फ्री में PDF दे रहा हूँ, फ्री में क्लासें आप लोगों के लिए है, तो फ्री में आप लोग सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो आप लोगों से बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि PDF आप लोग को वहीं पर मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग क्लास कैसा लगा, और यदि क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे क्लास को जो है आप लोग जरूर शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अन्य सारे ग्रुप में जो आप लोगों से सोशोलॉजी से रिलेटेड जो भी लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग जो है हमारी क्लासों को शेयर कीजिए। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।